18 घंटे का भी किसी ने काम किया? मैंने ना आज 18 घंटे काम किया और आज मुझे पता लगा यार कोई भी काम हो ना वो आपसे एफर्ट ज़रूर मांगता है। अगर मतलब आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो ना तो उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उसके बाद जाके आप कोई अर्निंग करते हो। तो यार वैसे तो बेसिकली मैं अर्निंग के लिए नहीं करती ये काम, मेरा जो ये शौक़ है मतलब मैं अपने शौक़ से करती हूँ। और मेरी ये नेचर है कि अगर मुझे कोई केक पसंद नहीं आ रहा कि वो अच्छा बना तो मैं उसको सारा चेंज कर देती हूँ। और जब तक मुझे वो अच्छा नहीं लगता ना, जब तक मैं कहती हूँ कि कस्टमर ने ऐसा केक मांगा और वो कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होता, तब तक मैं उसे ट्राई करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम बनाते हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बनती जाती है। तो आजकल तो वैसे भी बंटू का बहुत ट्रेंड आया हुआ है, बंटू केक्स का। ईजी होते हैं बनाना लेकिन इनमें भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि पहले केक बनाओ फिर कप केक्स बनाओ, तो मतलब कस्टमाइज़ होते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन प्यारे लगते हैं। अगर आप किसी को ऐसे गिफ्ट करते हो ना तो ये इतना प्यारा सा गिफ्ट लगता है, इसकी पैकेजिंग भी इतनी प्यारी सी होती है। और मैं क्या करती हूँ ना कि जिस तरह की पैकेजिंग होती है ना उसी तरह का मैं रिबन यूज़ करती हूँ। ये पर्पल केक था तो मैंने इसके लिए जो रिबन यूज़ किया ना वो भी पर्पल किया, क्योंकि एक अच्छी सी थीम लगती है, मतलब आप ऐसा लगता है थीम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। केक के साथ साथ मैं फिजिकल क्लासेस भी देती हूँ तो उसकी वजह से स्पंज वगैरह उनको सिखाती हूँ, तो वो भी रेडी करने पड़ते हैं। मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी होते हैं, सिखाना भी होता है। आप वो लोग बोलते हो ना कि केक की फिनिशिंग नहीं देती है, आप कुछ केक्स ऐसे होते हैं ना उनकी फिनिशिंग नहीं होती, क्योंकि जैसा कस्टमर चाह रहे होते हैं ना सेम वैसा बनाना होता है। तो उन्होंने जो मुझे पिक्चर दिखाई थी उसकी भी फिनिशिंग नहीं हुई हुई थी, तो इसलिए मैंने ऐसा केक बनाया था। तो ये ना स्कॉलरशिप थीम की जो है ब्राउनीज थी, और ये कस्टमाइज ब्राउनीज तो इतनी क्यूट लगती है, इस पर मैंने येलो रिबन कर दिया था कि थीम के अकॉर्डिंग हो जाए। और ये एक और केक हो गया था रेडी। अब जब मुझे ऑर्डर आया था ना, कस्टमर ने कोकोमेलन वाला केक भी ऑर्डर करा था, स्पाइडरमैन वाला केक भी ऑर्डर करा था। उन्होंने कहा था एक ही केक बोर्ड पे आपने दोनों केक एडजस्ट करने हैं, एक साइड पे स्पाइडरमैन और एक साइड पे कोकोमेलन केक। तो उसके लिए मैं टॉपर्स बना रही थी और ये भी बन के इतना क्यूट सा केक लग रहा था। तभी मैं ये बेबी के नेम लिख रही थी, रोहान और शारीम नेम था। और ये सारे टॉपर्स मैं तैयार कर रही थी, और टॉपर्स इतने प्यारे छोटे छोटे से क्यूट से लग रहे थे। तो ये सारा मेरी वर्किंग प्लेस थी। तो अभी इतना टाइम हो चुका था, मैं इतना थक गई थी और अब मैंने सारी जगह साफ़ कर ली थी। और अब मैं चॉकलेट की कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने गनाश बनाना था। कस्टमर ने जो केक मांगा था वो फॉन्डेंट केक था, इस वजह से मैंने गनाश रेडी कर लिया। और अब ये केक था 1 पाउंड के, ये दोनों केक थे। लेकिन ना ये जब कंप्लीट हुआ तो ये ना स्पंज 1.5 पाउंड तक ना पहुंच गया था, और कस्टमर ने 2 पाउंड मांगा था और 3 पाउंड हो गया था। तो ये मैं कर रही थी इसकी फिनिशिंग, चॉकलेट से इसका गनाश कर रही थी, इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई होगी। तो गनाश जो है वो हो चुका था सेट। अब मैं टॉपर्स बना रही थी कपकेक्स के लिए, क्योंकि साथ साथ दूसरे ऑर्डर्स भी थे। और ये एंग्री बर्ड का फेस बन रहा था क्यूट सा। तो ये सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, बस मतलब थक जाता है यार, जो सच्ची बात है। तो ये ना अब मैं इस केक को कर दिया था वो कवर फॉन्डेंट के साथ। और ये भी मतलब ये स्पाइडरमैन वाला थीम केक था। ये सारे टॉपर्स थे जो कि अब सेट हो चुके थे। पहले बना के रख लो ना तो टॉपर्स ये कि सेट हो जाते हैं, अगर आप फ़ौरन बनाओ उसी वक्त तो थोड़ा मुश्किल होता है उनको ना पेस्ट करना। तो ये अब हो गया था, मैं स्पाइडरमैन का जाल बना रही थी, तो ये इतना प्यारा सा जाल बन गया था। तो अब मैं ये जो मैंने सारे टॉपर्स रेडी करके रखे थे वो लगा रही थी। तो साथ बेबी का नेम मैंने फ्रंट पे लिखा, क्योंकि फ्रंट पे ना अच्छा लगता है, तो मैंने ना फ्रंट पे लिख दिया। और इतना प्यार से लगता था। इस केक के लिए भी ना कुछ मैंने मुझे पिक्चर भेजी थी सेम, और मैंने ना सेम वैसा बनाया था। और ये रेनबो मैंने इसके लिए बड़ी रेनबो बनाई थी कि मैं बीच में अटैच करूँगी, लेकिन जब मैंने अटैच की तो वो बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही थी, मतलब बहुत ओवर सा केक लग रहा था। तो फिर मैंने फ्रंट पे ही ना कोकोमेलन में अटैच करके लगा दी। अब मैं स्पाइडरमैन के साथ उसका जाल बना रही थी, और ये सही प्रोफेशनल टाइप की लुक आ रही थी। मुझे तो ये केक बहुत पसंद आया था। तो आपने बताना कि आपको ये केक कैसा लगा। तो ये 2 बेबीज़ का एक ही फ्रेम में केक हो गया, तो इतना प्यारा लग रहा था, ये क्यूट सा केक लग रहा था। तो ये इसके लिए बॉक्स था, बड़ा बॉक्स था, क्योंकि केक का वेट बहुत ज़्यादा था। तो अब जो लास्ट केक मैंने बनाना था वो स्पाइडरमैन वाला केक ही बनाना था। तो ये स्पाइडरमैन का जाल बन रहा था, और अब इसकी बनेंगी आइस, वो भी फॉन्डेंट के साथ मैंने आइस बना ली थी। अब चॉकलेट से ही मैं इसकी आउटलाइन दे रही थी। अभी और लड़कियों ने क्लास लेने आना था, उनको स्पंज की क्लास देनी थी, तो ये स्पंज मैंने उनसे ही बनवाए थे बल्कि, और उन्होंने अच्छे बना लिए थे। तो ये सारा कुछ मैं समेट रही थी और अब सोने जा रही थी। अल्लाह हाफिज़।